हेलो बच्चों, here I have come here with a story that is a friend in need. Means एक फ्रेंड जो हमें ज़रूरत में चाहिए हो. अब देखते हैं कि इसमें स्टोरी क्या है. कब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब जो हमारा फ्रेंड होगा वही हमारा असली फ्रेंड होगा. ये चीज़ इस स्टोरी में पता चलेगा आपको. उसका मॉरल अभी देखते हैं, पूरा अच्छे से पढ़ते हैं स्टोरी को, देखते हैं क्या कह रही है स्टोरी. Once a pigeon was flying from tree to tree. What happened? Once a pigeon was there and he was flying from one tree to another tree. एक पिजन था जो कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ उड़ रहा था. She saw an ant nearby and said hello to him. उसने क्या देखा? एक एंट देखी और उसने उसको कहा हेलो. The ant continued walking when he saw that a hunter had spread a net below the tree. तो एंट जो थी वो वॉक जा रही थी, चल रही थी, वॉक कर रही थी. तो वो चलते चलते चलती रही जब उसने देखा कि एक हंटर जो है वो एक नेट मतलब जाल, जो ये फ़ोटो में दिख रही है ऐसी जाल, एक हंटर मतलब शिकारी जो है वो जाल बिछा रहा है पेड़ के नीचे. The pigeon sat on a branch where the hunter had set the net. पिजन ने क्या किया? पिजन एक ब्रांच पे बैठ गया जहाँ पर कि हंटर ने नेट बिछाई हुई थी, फैलाई हुई थी, सेट करी हुई थी. The pigeon tried to free herself, but the hunter came near to catch her. पिजन ने क्या किया? उसने अपने आप को उस नेट से छुड़ाने की कोशिश करी, बट तब तक क्या था, जो हंटर था, इस पिक्चर में देखिए यहाँ पर पिजन है, ब्रांच में बैठी हुई है और यहाँ पर हंटर है. जब तक वो पिजन निकल के आए तब तक हंटर क्या कर रहा था? वो पास आ रहा था उसको कैच करने के लिए, मीन्स पकड़ने के लिए. When the ant saw this, he immediately went towards the hunter's leg and bit his ankle. जो एंट थी उसने सोचा अब मैं पिजन को कैसे हेल्प करूं. सो व्हाट हैपेंड? व्हाट डिड ही डू? उसने क्या किया? ही इमीडिएटली वेंट टुवर्ड्स द हंटर्स लेग. वो तुरंत ही हंटर के लेग के पास गई और उसने बिट हिज एंकल, उसके एंकल में काट दिया. बिट मीन्स काट देना. तो यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाई भी देगा, देखो रेड सा दिख रहा है ना, ये एंट ने यहाँ पर उसको काट दिया. फिर क्या हुआ आगे देखते हैं हम स्टोरी. द हंटर स्टॉप्ड ऑन हिज वे एंड क्राइड आउट लाउड. हंटर जो था वहीं पर वो रुक गया रास्ते में चलते चलते और चिल्लाने लगा ज़ोर से. ही स्टॉप्ड डाउन टू सी व्हाट बिट हिज एंकल वाइल द पिजन सेट हरसेल्फ फ्री एंड फ्लू अवे. जब तक वो जो हंटर था, जो शिकारी था, वो रुका और उसने देखा कि उसको किस चीज़ ने काट लिया है, तब तक क्या हुआ, पिजन अपने आप को छुड़ा के भाग गई, उड़ गई. द हंटर वॉज एंग्री दैट ही हैड मिस्ड हिज चांस टू कैच अ ब्यूटिफुल बर्ड एंड वेंट अवे. जो हंटर था वो क्या है, उसको बहुत ही गुस्सा आया कि जो उसका चांस था एक बहुत ही प्यारी सी ब्यूटीफुल सी बर्ड को कैच करने का, पकड़ने का, वो उससे मिस हो गया. आफ्टर अ फ्यू डेज वाइल द पिजन वॉज फ्लाइंग शी सॉ दैट द सेम एंट वॉज ड्रॉनिंग इन अ स्ट्रीम. अब क्या हुआ, कुछ दिनों बाद जो पिजन थी वो जो थी क्या कर रही थी, शी वॉज फ्लाइंग, वो उड़ रही थी. उसने देखा कि एक एंट, वही वाली एंट जिसने उसको हेल्प की थी, वो क्या है, वो डूब रही है. द एंट वॉज शाउटिंग हेल्प समबडी प्लीज़ हेल्प मी. जो एंट थी वो क्या बोल रही थी कि प्लीज़ मुझे कोई हेल्प करो, मुझे हेल्प करो. तो अब आगे क्या हुआ, जब उसने ऐसे बोला तो जो वो बर्ड थी उसको तो याद था कि भाई मुझे एंट ने हेल्प किया था, तो उसने आगे उसको कैसे हेल्प किया देखते हैं स्टोरी में. द पिजन वेंट नियर हिम एंड सेड डोंट वरी डियर फ्रेंड आई विल सेव यू. जो एंट थी उसको पिजन ने
पिजन उसके पास में गई, देखो एंट डूब रही थी, वो पास में गई और उसने बोला कि डियर फ्रेंड बिल्कुल भी चिंता मत करो, आई विल सेव यू, मैं तुम्हें बचा लूँगी। शी टुक अ लीफ फ्रॉम द नियर बाय ट्री एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द वाटर। उसने क्या किया, पास के किसी पेड़ से एक पत्ता लिया और वो पानी में गिरा दिया। शी सेड क्लाइंब ऑन दिस लीफ सो दैट आई कैन लिफ्ट यू। उसने कहा तुम इस पत्ती के ऊपर चढ़ जाओ जो कि मैं तुम्हें उठा पाऊँ। द एंट क्लाइम्ड ऑन द लीफ एंड एज द बर्ड हैड सेड शी टुक द लीफ इन हिज बीक एंड फ्लू टू ड्राई ग्राउंड। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है पत्ती पे एंट क्या हुआ, चढ़ गई और उसके बाद बर्ड ने क्या किया, बर्ड ने, पिजन ने उस लीफ को उठाया अपनी चोंच पे और उसे वो लेकर एक सूखे ग्राउंड में उड़ गई और उसने क्या बोला, शी सेड नाउ यू आर सेफ हेयर, यू कैन कम डाउन फ्रॉम द लीफ। उसने कहा एंट अब तुम जो है बिल्कुल सेफ हो, मैंने तुम्हें बचा लिया है, अब तुम पत्ती से नीचे उतर सकती हो। द एंट वॉज वेरी थैंकफुल, ओह थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड। उसने कहा, एंट ने बोला मैं तुम्हारी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू वेरी मच, तुम डियर फ्रेंड तुमने मुझे बचा लिया, थैंक यू। हाउ कैन आई एवर रीपे यू फॉर सेविंग माई लाइफ। उसने कहा मैं तुम्हें तुम्हारा बदला कैसे चुका सकती हूँ, मेरी लाइफ तुमने बचाई है। द बर्ड वॉज हम्बल, उसने बड़े ही प्यार से कहा यू आर माई फ्रेंड एंड आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू व्हेन यू नीड मी। उसने कहा पिजन ने कि तुम मेरी फ्रेंड हो और मैं तुम्हारे लिए हमेशा ही अवेलेबल रहूँगी जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी। आफ्टर ऑल अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। उसने बोला कि एक फ्रेंड, सच्चा मित्र वही होता है जो कि ज़रूरत के समय काम आए। तो हमें इस स्टोरी से ये सीखने को मिला कि सच्चा फ्रेंड वही होता है जो हमें ज़रूरत के टाइम काम आए, जो और टाइम हमसे कहे हम तेरे फ्रेंड हैं, बट हमें जब ज़रूरत हो तब वो हमारे काम ना आए तो वो हमारा रियल फ्रेंड नहीं है। तो ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे मुझे कमेंट करके बताइएगा। ऐसी ही और अच्छी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए। थैंक यू।